तो दोस्तों अब तक हमने भेदभाव के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, भेदभाव के बारे में पढ़ लिया है, प्रेजुडाइज के बारे में और स्टीरियोटाइप के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो भेदभाव के बारे में आपने पढ़ लिया है, पर जो इनका वास्तव में जो सामना कर रहे हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। भेदभाव का सामना, देखो भेदभाव का सामना कैसे, भेदभाव को कैसे है, आजीविका चलाने के लिए लोग तरह तरह का काम करते हैं। ठीक है, आजीविका का मतलब हो गया जो अपने जीवन यापन को चलाने के लिए लोग तरह तरह का काम करते हैं। अब काम भी है ना, तो काम को भी डिवाइड कर रखा है, काम को भी डिवाइड कर रखा है। जैसे मैंने लास्ट अपने वीडियो के अंदर बताया था, लोगों ने आजीविका चलाने के लिए तरह तरह का काम करते हैं, तो अब काम को भी अलग अलग डिवाइड कर रखा है। पहले तो ये देखिए काम कौन कौन से हैं, पढ़ाना हो सकता है, बर्तन बनाना हो सकता है, मछली पकड़ना हो सकता है, खेती हो सकता है, मजदूरी हो सकता है, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। ये मैंने वैसे लिखे हैं, तो ये सारे काम हो गए। अब इनमें से कुछ कामों को अपवित्र माना जाता है, कुछ कामों को नीचा समझा जाता है, कुछ कामों को ऊंचा समझा जाता है। जैसे नीचे अपवित्र के इन कामों को समझा जाता है, जैसे सफाई करना, अगर कोई सफाई करता है तो उसको नीचा समझा जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता है, कहते हैं भी ये अच्छा काम नहीं है। कपड़े धोना हो गया, बाल काटना हो गया, कचरा उठाना हो गया, तो इन सब कामों को क्या कहते हैं, नीचा काम, यानी ये क्या है, नीचा काम है, इनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जैसे टीचिंग कराना है, यहाँ पर टीचर है, यानी टीचर का काम पढ़ाना हो गया, तो पढ़ाने वाले को क्या कहेंगे, ये ऊंचा काम है, ये अच्छा काम है। जैसे सुनार है, सुनार का काम को क्या कहेंगे, ये ऊंचा काम है। वही जो मोची हो गया या कोई सफाई करने वाले हो गए, तो उसके काम को क्या कह देंगे कि ये नीचे वाले काम है। तो ये समाज के अंदर ऐसी प्रायोरिटी बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपवित्र और गंदा काम, ये ऐसे काम को कह देते हैं नीचे काम वाले को। ठीक है, अब काम के आधार पर ही जो ये काम करते हैं ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, अछूत, यानी ऐसे लोग क्या है, अछूत। अछूत का मतलब है भी नीचे हैं बिल्कुल ही, और इनसे दूर रहना है, यानी छूत, यानी छूत की जो बीमारी होती है ना, छुआछूत वाला, अनटचेबिलिटी, तो यानी इनसे टच नहीं करना है, इनसे दूर रहना है, और अयोग्य है। इनको सीमित काम करने का अधिकार था। ठीक है, सीमित काम करने का अधिकार था। इनको ज़्यादातर जो अच्छे काम है उनको काम करने की इजाज़त नहीं थी। जैसे इनको क्या इजाज़त नहीं थी, ऐसे लोगों को कि घरों में जाने के, जो बड़े लोग हैं उनके घरों पर नहीं जा सकते थे। ये वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कहते थे कि वेद जो है बड़े लोग पढ़ेंगे, जो ब्राह्मण हो गया या क्षत्रिय हो गए, वो उनका काम है वेद पढ़ना, इनका काम नहीं है, ये अछूत हैं, ये बहुत नीचे हैं। मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी इनको। अब आप दोस्तों सोच सकते हो कि कितना भेदभाव होता होगा ऐसे लोगों के साथ में। मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, यानी इनको काम सीमित था कि बस ये क्या करेंगे, ये बड़े लोगों की सेवा करेंगे, साफ सफाई करेंगे, जो अपना काम करते हैं वो करेंगे, प्लस में बड़े लोगों की सेवा करेंगे, ये इतना काम था। तो अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि भेदभाव का सामना क्या है। आजीविका को चलाने के लिए काम करते हैं लोग। ठीक है, काम को भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। अब जो अच्छे काम है, अच्छे काम जैसे बड़े काम, जैसे सुनारों का हो गया या टीचिंग का हो गया, पढ़ाना हो गया, वेद पढ़ना हो गया, ब्राह्मण का काम हो गया, ऐसे कामों को अच्छा समझा जाता था। क्षत्रिय हो गए, तो ऐसे कामों को अच्छा समझा जाता था। अपवित्र गंदा काम किसे समझा जाता था, जैसे लोग सफाई करते थे, कपड़े धोते थे, बाल काटना, कचरा उठाना, जो ऐसे काम करते थे वैसे लोगों को नीचा समझा जाता था, अच्छा नहीं समझा जाता था, उतनी इज्जत नहीं दी जाती थी। तो ऐसे लोगों को अछूत और अयोग्य कहा जाता था। इनको सीमित काम करने का अधिकार था। जैसे सीमित काम का मतलब है जो अपना काम करेंगे प्लस अपना काम करेंगे, ये वाला, और जो बड़े लोग हैं उनकी सेवा करेंगे, ये वाला हो गया। वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, और पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कितना भेदभाव होता होगा ऐसे लोगों के साथ में। अब हालांकि ये चेंज कर दिया है, ये पहले की बात कर रही है। ठीक है, और अब भी कुछ ऐसे स्थान है यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऐसे बदलाव की ज़रूरत है। आज यहाँ पर बहुत आगे सदी आ चुकी है अपनी, तो ऐसे बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।